आज बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की, मणिपुर की, जहाँ से खबरें आ रही हैं कि जो वहाँ पर एथनिक वायलेंस लास्ट ईयर से चल रहा था उसमें फिर से बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि मिलिटेंट के द्वारा वहाँ पर तमाम तरीके के अटैक किए जा रहे हैं। रॉकेट से, ड्रोन से, तमाम तरीके के अटैक हैं और वहाँ पर एक तरीके से सिचुएशन गंभीर हो गई है। वहाँ पर सरकार ने स्कूल वगैरह बंद कर दिए हैं। कोकोमी है जो कि वहाँ पर एक कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है मणिपुर के इंटीग्रेशन के लिए, ताकि वो एक साथ रहे, मणिपुर ना टूटे। उसने भी कहा है कि एक इमरजेंसी है, स्कूल वगैरह बंद कर दिए जाए और तमाम तरीके की वहाँ पर डिमांड हो रही है। लेकिन उससे बड़ी बात जो आ रही है निकल के कि यहाँ पर जो बाहर की देश हैं, जो फॉरेन शक्तियाँ हैं, खास करके यूके से और इजराइल से मदद मांगी गई है सेपरेट स्टेट के लिए, कुकी लैंड बनाने के लिए। वो आखिर क्या मसला है और इजराइल कैसे जुड़ रहा है इनके साथ, और जो इतने सोफेस्टिकेटेड हथियार हैं वो किस तरीके से इन तक पहुँच रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है और नार्को टेररिज्म क्या है, उन सारे मसलों को हम समझेंगे। और उसी के साथ देखेंगे कि जो लोकल मेती और कुकी नागा इशू है, जिसकी वजह से सारा ये मुद्दा शुरू होता है, वो आखिर क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो नॉर्थ ईस्ट का एक मैप है, जिससे आइडिया होता है कि मणिपुर आखिर है कहाँ और उसकी क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है, क्यों वहाँ पर ऐसे हालात हैं। तो मणिपुर एक बॉर्डर एरिया है, म्यांमार के साथ लगता है, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था। म्यांमार खुद ही एक स्टेबल स्टेट नहीं है, वहाँ पर तमाम तरीके के रोहिंग्या से लेके रिबेल ग्रुप के बहुत सारे इशू हैं। वहीं पर जो नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट हैं, चाहे वो नागालैंड के हों, चाहे आसाम के हों, चाहे मणिपुर के हों, वो सारे वहाँ पर जाके वहाँ पे उनको आश्रय मिल जाता है। तो जो लोकेशन है उसकी वो बहुत गंभीर है, वहाँ पर हिल्स है, वहाँ पर उस तरीके से कम्युनिकेशन नहीं है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं सारे मुद्दे को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देती है। तो आइए देखते हैं मणिपुर में आखिर जो इशू है वो पॉपुलेशन कितनी है उसकी। वहाँ पर इस वक्त 2024 में 24 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, जिसमें से 60% जो है वो वहाँ पर घाटी में रहती है, यानी कि इम्फाल वैली में रहती है, और जो 41% है वो हिल्स में रहते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि जो हिल्स का एरिया है लैंड के हिसाब से वो 90% है और 10% है घाटी का। और जो मेती है वो प्रॉस्परस है, वो हिंदू है ज़्यादातर, 10% उसमें मुस्लिम भी है, मेती मुस्लिम। और जो उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज किसके पास है, मेती के पास। लेकिन जो ज़्यादा लैंड एरिया है जो 90% वो किसके पास है, कुकी और नागा के पास। ये दोनों क्रिश्चियन है। इशू शुरू होता है कि हाई कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट को मणिपुर के कि तुम जो मेती हैं इनको भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दो और इस बारे में रिकमेंडेशन भेजो सेंट्रल गवर्नमेंट को। बस वहीं से इशू शुरू हो जाता है, क्लैशेज बढ़ जाते हैं, वो आज तक बढ़ते जा रहे हैं। और अब जो डिमांड है वो कुकी लैंड तक पहुंच चुकी है। कुकी लैंड में दो तरह की डिमांड है, एक हम देखेंगे एक यूनियन टेरिटरी के लिए, एक उससे बड़ी डिमांड है, वो क्या है उसको भी समझते हैं। तो देखिए जो कुकी लैंड की डिमांड है वो बहुत पुरानी है, 1980 के आसपास से कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये मांग रही है कुकी होमलैंड। इनका कहना है कि हमें अलग कर दिया जाए। अच्छा, बार बार शब्द आता है कुकी जो का मतलब मीज़ो से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि कुकी, मीज़ो और चिन ये 3 ट्राइब्स हैं जो लगभग एक ही लीनिएज की अपने आप को मानती हैं। और जो का एक टर्म वहाँ पर लोग भी है, यानी कि कुकी लोग, तो इसलिए जो टर्म का यूज़ होता है कुकी जो। तो ये अपने लिए कुकी होमलैंड मांग रहे हैं। कुकी होमलैंड कहाँ मांग रहे हैं वो देख लेते हैं और क्यों मांग रहे हैं। इनका कहना है कि जब 1891 में एंग्लो मणिपुर वॉर होती है मणिपुर के राजा के साथ अंग्रेज़ों की, तो मणिपुर के राजा हार जाते हैं, उनके साथ समझौता होता है, मणिपुर के ऊपर अंग्रेज़ों का राज हो जाता है। लेकिन उनका कहना है कि जिस एरिया के लिए समझौता हुआ था वो हिल्स नहीं थे, वो केवल घाटी थी। तो 1891 में अंग्रेज़ों के पास जो हमारा एरिया था, जो कुकी की पहाड़ियाँ हैं जहाँ वो रहते हैं, वो उनके पास नहीं गया। और भारत के आज़ाद होने के बाद वो भारत सरकार के पास भी नहीं गया। हम तो गनीमत है कि केवल सेपरेट स्टेट नहीं मांग रहे, यूनियन टेरिटरी मांग रहे हैं, हम बिल्कुल आज़ादी की मांग नहीं कर रहे। नहीं तो हमारा बनता तो वो भी नहीं है, क्योंकि आपके पास हमारा वो एरिया ऑथराइज ही नहीं है, आपका उस पर कब्जा ही नहीं है भारत सरकार का। तो उनका क्या मानना है, उनका मानना है कि हमें 5 जो डिस्ट्रिक्ट है वो दे दिए जाए। एक्चुअली अब डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में बहुत छोटे छोटे कर दिए गए, ये भी एक इशू है। वहाँ पर नागा और कुकी को लगता है कि छोटे छोटे ज़िले बनाए जा रहे हैं, ताकि बहुत सारा एरिया अगर कभी हम मांगे भी तो बहुत सारा एरिया मेतीस के पास रह जाए। तो जो कुकी होमलैंड में मेन डिमांड है उनकी, वो मांग रहे हैं ये फिरजवाल, चूरचंद्रपुर, चंदेल, तेनगनोपल और एक ये कंग पोकपई। तो वहाँ के नाम है, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन उनकी अलग होगी। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट मांग रहे हैं। लेकिन नागा का कहना है कि तुमने ये मांगे कैसे, ये तो हमारे हैं, क्योंकि वो वहाँ पर पहले ही ग्रेटर नागालिम मांग रहे हैं। ग्रेटर नागालिम में मणिपुर का भी बहुत सारा हिस्सा जाएगा, आसाम का भी जाएगा।
तो बहुत सारी वहाँ पर अलग अलग तरीके की डिमांड है और ग्रेटर नागालैंड में कई बार वो म्यांमार के हिस्से को भी लेकर साथ में चलते हैं। तो कुकी ग्रुप जो डिमांड कर रहे हैं वो पुडुचेरी जैसी एक यूनियन टेरिटरी की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो एरिया है वो कंटीजियस नहीं है, एक दूसरे के साथ लगता नहीं है। तो वो चाह रहे हैं कि हमें उस तरीके का एक दिया जाए, और इसका ये भी मतलब है कि हमें लेजिस्लेचर भी चाहिए अपना, केवल यूनियन टेरिटरी वैसी नहीं, पुडुचेरी जैसी मतलब लेजिस्लेचर भी चाहिए। तो इस तरीके की वहाँ पर डिमांड है। और जो देखिए 60% जो मणिपुर के एरिया है वो ये खुद मांग रहे हैं। अब ये इनको कैसे दिया जाएगा, बड़ी मुश्किल है। ये तमाम तरीके के वो जो डिस्ट्रिक्ट मांग रहे हैं, लेकिन जो दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी एक तरीके से एक इंसर्जेंसी वाला भी उसकी विंग है जो अभी एक्टिव नहीं है बहुत ज़्यादा, यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट। तो दो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक अम्ब्रेला फ्रंट है, जिनके अंदर कम से कम 25 से 30 मिलिटेंट ग्रुप काम करते हैं। लेकिन उनमें से बहुत सारे 2008 के बाद जो भारत सरकार मणिपुर और इनके बीच में समझौता होता है उसके बाद से एक्टिव नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारे एक्टिव हैं जो अब ये मसला हो रहा है सारा उसको अंजाम दे रहे हैं। तो एक तो डिमांड है इनकी कुकी लैंड की, यूनियन टेरिटरी की, लेकिन उससे भी बड़ी एक डिमांड है जो कुछ विशेषकर सलाहकारों का कहना है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये सिर्फ एक धोखा है, क्योंकि अभी ये उस डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, तो इसलिए ये छोटी डिमांड मांग रहे हैं। उनका कहना है कि इनकी डिमांड जो है वो बड़े कुकी लैंड की है, जिसमें म्यांमार का भी हिस्सा आएगा, बांग्लादेश का भी हिस्सा आएगा, असम का भी हिस्सा जाएगा, और ये एक बहुत भारत के लिए स्ट्रेटजिक तरीके से नुकसान होगा। उनका कहना है कि वो फॉरेन रिलेशन और भारत के जो ट्रेड है उसको सबको ख़राब करेगा और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक तरीके से थ्रेट है। क्यों? 1,25,000 एकड़ एरिया मणिपुर में अफीम की खेती के अंदर है, और उसमें से जो 1 लाख एकड़ है वो कुकी डोमिनेटेड है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो मुद्दा है सारा ये ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है। जो उनके पास सोफेस्टिकेटेड हथियार आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ से अफीम को बेचा जा रहा है। पहले ही जो नॉर्थ ईस्ट है, म्यांमार है, वो गोल्डन ट्रायंगल में आता है जो नशे के लिए बहुत विख्यात है, और वहाँ पर अब फिर से वो पैसा आ रहा है जिसको वो हथियारों में यूज़ कर रहे हैं। और अगर ये ऐसी डिमांड करते रहे, इनकी पूरी करते रहे, इन्होंने कुकी लैंड बना लिया, तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। यहाँ पर एक तरीके से प्राइवेट आर्मीज़ खड़ी हो रही है, ड्रग माफिया के पास ये पूरा एरिया चला गया है और इसीलिए पैसा आ रहा है। तो ये जो इनकी देखिए कुकी लैंड की डिमांड है, ये अलग अलग मैप है, क्योंकि पूरा होगा नहीं होगा हम नहीं कह सकते, कब ये पूरा होगा क्या होगा वो सब भविष्य में है। तो कुकी लैंड में देखिए ये चिटगोंग हिल ट्रैक्ट जो बांग्लादेश की उसको भी ले लेते हैं, मणिपुर को भी ले रहे हैं, असम का भी पार्ट है, बांग्लादेश का कुछ इधर से भी पार्ट ले रहे हैं, और म्यांमार का भी पार्ट को मान के चल रहे हैं। ये थोड़ा सा और बड़ा मैप है, इसमें थोड़ा सा और एरिया ले लिया उन्होंने। तो तमाम तरीके के वहाँ पर मैप है, और उनका कहना है कि ये कुकीज़ ऐसा नहीं है कि पहली बार मेहती से लड़ रहे हैं, इनकी लंबी प्लानिंग है कुकी लैंड के लिए ही। कह रहे हैं तमाम तरीके के क्लैश हैं, कुकी नागा क्लैश है 92 में, कुकी हमर क्लैश है 59-60 में, तमिलों के साथ क्लैश है, मैती के साथ जो अभी क्लैश चल रहा है, नेपाली, पहाड़ी, मलयाली, मारवाड़ी, सबके साथ इन्होंने कभी ना कभी इशू किया है, किसी को ये चैन से रहने नहीं देते। और वही बात घूम फिर के कि वो फिर से उनकी जो प्लानिंग है वो बड़ी स्टेट की है, जिसको कि वो क्या कहते हैं, कुकी लैंड कहेंगे या जलेंगम, जोलैंड, जोमिलैंड, बहुत सारा उसमें एरिया आ जाएगा, और तीनों आ जाएंगी उसमें। चीन कुकी का चीन भी एक उसी में है, मिज़ो, 1 ब्लड 1 नेशन, ये अपने आप को एक लीनिएज का मान के चलते हैं और बड़े कुकी लैंड की डिमांड कर रहे हैं। अब आती है बात कि ये जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनसे भी मदद मांग रहे हैं। तो इन्होंने कहा क्या किया है, यूएन में, यूके में, इजराइल में मेमोरेंडम दिया है, किसके द्वारा, वर्ल्ड कुकी जो इंटेलेक्चुअल काउंसिल है उसने मदद मांगी है कि हमें सेपरेट स्टेट भारत के अंदर बनाने में आप मदद करें। अब बात आती है कि इजराइल कहाँ से आ गया। यूके यूएन तो ठीक है, इजराइल का क्या रोल है। इजराइल का बड़ा अजीब सा रोल है। ऐसा कहा जाता है कि 2700 साल पहले इजराइल से 10 जो उनकी ट्राइब्स थी वो पलायन करती हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो असीरियन साम्राज्य था उसने कब्जा कर लिया, जो कि मेसोपोटामियन साम्राज्य का एक हिस्सा है। उसने जब उनके ऊपर कब्जा कर लिया तो जेरूसलम से ये सब लोग भाग के वहाँ से निकल गए, 10 ट्राइब्स, और वो लॉस हो गई, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। लेकिन
इस पिछले सदी में पता लगता है 1950 के आसपास कि उनमें से एक जो ट्राइब है जो लॉस हो गई थी वो कुकीज़ है। तो कुकीज़ ज्यूज़ है, इस बात का कुकीज़ को भी नहीं पता था। कुकीज़ के अपने लोकगीत हैं जो उनके गाने हैं, उसमें वो लाल सागर को पार करने की बात करते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द थे। उनकी कुछ पूजा की पद्धतियाँ ऐसी थी जो आज भी ज्यूज़ से मिलती जुलती हैं। उनको लेकिन पता नहीं था। जब उनको क्रिश्चियनिटी में लाया गया तो उनको बाइबल दिखाई गई, बाइबल में वो तमाम रेफरेंस मिले जो उनके पास पहले से मौजूद थे। तब उनको समझ में आया कि ये हमारे पास आए कहाँ से थे, ये लाल सागर की बात क्यों होती थी बार बार, हम तो पहाड़ियों में रह रहे हैं, हमारे ऐसे कौन से पूर्वज लाल सागर में चले गए। तब उनको पता लगा कि हमारा ये लिंकेज है। और अब वहाँ पर 10,000 के आसपास लोग दोबारा ज्यूस में कन्वर्ट हो गए हैं। और हैरानी की बात है, इजराइल को पता है, इजराइल में कुछ लोग जाकर वहाँ पर सेटल हो रहे हैं, वहाँ पर सिटीजनशिप ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो वहाँ पर IDF में भी शामिल हो गए हैं, हमास से लड़ाई कर रहे हैं। 200 लोग इस वक्त जो कुकी ट्राइब के लोग हैं वो वहाँ पर चले गए हैं, वहाँ के नागरिक हो गए हैं, ज्यूज़ में कन्वर्ट हो गए हैं। उनका कहना है कि हमारा जो असली जो लैंड है गॉड का हमें मिल गया है, हमें पता नहीं था। 2700 सालों से हम भटक रहे थे, अब धीरे धीरे हम सबको कन्वर्ट होना है और वहाँ पर जाना है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे कुकी ऐसे हैं जो अपने आप को इंडियन ही मानते हैं, जो अपने आप को क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए हैं, क्रिश्चियन ही मानते हैं, कन्वर्ट नहीं होना चाहते। और बहुत सारे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं भी चला जाऊँ वहाँ पर, लेकिन मैं ज्यूज़ में कन्वर्ट ना हूँ, मैं भी एक बार अपने फादरलैंड को देखे आऊँ, अपने भगवान का लैंड देखे आऊँ। तो बड़ा ही उलझा हुआ मुद्दा है इनका। ये जाकर वहाँ पर सेना में लड़ रहे हैं, हमास से लड़ रहे हैं। यहाँ से जाकर आप सोचिए कहाँ की बात कहाँ पर जाके जुड़ी है, कहाँ नॉर्थ ईस्ट में कुकी और कहाँ इजराइल। और पीछे यहाँ पर एक DNA के वो भी कराया जाता है एनालिसिस, जिसमें मैचिंग नहीं मिलती है, फिर कराया जाता है, उसमें आता है कि मदर की तरफ से कुछ कुछ मिल रहे हैं। तो उनका कहना है कि 2700 साल के बाद ये लिंकेज नहीं मिल सकती। अब उनकी बिल्कुल शक्ल सूरत, जो उनकी एथनिसिटी है वो अलग है, लेकिन वो अपने आप को अब जूस मान रहे हैं, वहाँ पर जाकर लड़ रहे हैं। तो देखिए कितना उलझा हुआ मुद्दा है नॉर्थ ईस्ट का। पहले ट्राइब्स में है, फिर लैंड के लिए है, रिसोर्सेज के लिए है, फिर वहाँ पर इंसर्जेंसी भी, उसलिए अलग से सेपरेट स्टेट चाहिए। किसी को बड़ा देश बनाना है, वो देश की सीमाएं क्लैश कर रही हैं, क्योंकि नागालैंड ग्रेटर नागालैंड चाह रहा है, इधर कुकीलैंड चाह रहे हैं, दोनों की क्लैश कर रही हैं। म्यांमार के लोग अलग से कुछ चाह रहे हैं, वहीं पर बीच में इजराइल का एंगल जुड़ गया है। इनका कहना लोगों का कि वो चाह रहा है कि वो हमारी मदद करे, और कुछ लोगों का कहना है कि इजराइल जैसे देश चाह रहे हैं कि वहाँ पर जो जुडाइज़म है उसको बढ़ा दिया जाए ताकि बाद में ये हमारे काम आए। तो देखिए बड़ा उलझा हुआ इतिहास है भारत का, बड़ी उलझी हुई वहाँ पर बातें, और इसीलिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी का रिस्क है नॉर्थ ईस्ट भारत के लिए। तो मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी वीडियो में। धन्यवाद।